खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पाक नाम में आप सबको सलाम। जी अज़ीज़ान ग्रामी, हम बाइबल मुकद्दस में से ईमान के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जो कि हमने सीरीज़ एक शुरू की थी। तो आज उसका पहला पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ। किताब मुकद्दस में जब हम मसीह खुदावंद की पाक तालीम को सुनते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर या जिस बात पर जोर दिया गया है वो है ईमान। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, खुशखबरी पर ईमान लाओ। आप ईमान के वजह से, ईमान के वसीले बड़े बड़े पहाड़ों को हटा सकते हैं। आपका ईमान बहुत सारी चीज़ों को धकेल सकता है। इत्काद, ईमान, मसीह खुदावंद का फरमाने वाली ये है कि तुम ईमान से इस शहतूत के दरख्त को कहो, यहाँ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो तुम्हारा कहा मानेगा। इससे हम आज ये देखना चाहते हैं कि मसीह खुदावंद ईमान के हवाले से बड़ी बातें कहते हैं, और जब हम पूरी बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी अजीम गवाहियाँ ईमान के हवाले से मिलती हैं। तो ईमान कितनी बड़ी चीज़ होगा। बाइबल मुकद्दस में मेरा और आपका मसीहा माल के अर्जो समा फरमाता है, अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने की मानिंद हो। मतलब ईमान की जो जसामत है वो राई के दाने की मानिंद है। छोटी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन ये राई के दाने की अगर खुदावंद यीशु मसीह ने मिसाल दी है तो उसका मतलब क्या है? राई के दाने के अंदर, याद रखिए, जिंदगी होती है। राई का दाना उगने की सलाहियत रखता है। राई का दाना किसी दूसरे तक कोई चीज़ ले जाने की कुव्वत रखता है। मतलब जब वो बढ़ता है, उगता है, बढ़ता है, तो वो बढ़कर एक दरख्त बन जाता है, तो दूसरे लोगों को सेटिस्फैक्शन देता है। उसकी डालियों पर परिंदे चहचहाते हैं, घोंसले बनाते हैं। तो याद रखिए, कलीसिया जो ईमान है वो भी सेम लाइक ऐसा करता है। आपका ईमान अगर उगा है, अगर बढ़ा है, अगर पैदा हो चुका है, तो वो क्या क्या काम कर रहा है ये हमने इसमें देखना है। खुदा का बंदा, रब्बुल अफ़वाज का अजीम खादम बाप अब्राहम जब खुदा पर ईमान लाया तो उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। उसका ईमान रास्तबाजी गिना गया। और वो कैसे गिना गया? बहुत ही खूबसूरत। जब वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बानी के लिए लेकर जा रहा था तो उसने कहा अपने गुलामों से, अपने नौकरों से, उसके हाथ में आग थी, उसके हाथ में छुरी थी, उसके पास लकड़ियां थी, और जिससे ये जाहिर पूरे का पूरा हो रहा था कि इसने तो अपने बेटे को कुर्बानी के लिए, सोख्तरी कुर्बानी के लिए जलाना है। लेकिन वो अपने नौकरों से कहता है, तुम यहां ठहरो, मैं और ये लड़का खुदा को सिजदा करके वापस आते हैं। मतलब ईमान ये था कि यही लड़का वापस आएगा, जलाया जाए, कुर्बान किया जाए, छुरी से काट दिया जाए, लेकिन यही लड़का वापस आएगा। अजीज़ों, मैं जिस ईमान के बारे में आपको इनकरेज करता हूँ वो ये है कि आपने ईमान रखना है मसीह मसलूब पर। जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, जो मसीह पर ईमान रखते हैं, उनके हक में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। मतलब आप अगर ईमान लाते हैं खुदा पर तो आपको फरजंदियत का हक दिया जाता है। अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो आप ईमान की वजह से जीते हैं। आपका ईमान आपको माफौकल फितरत कुव्वत पर कुदरत अता कर देता है। लिहाजा मैं आपको खुदा का खादम होते हुए इनकरेज करता हूं कि हर रोज अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह मसलूब को तकते रहा करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।